कुछ और जरूरी बातें जरा दर्शकों को बता दें। आजादी के बाद से मुसलमानों की जो राजनीतिक हिस्सेदारी है वो कितनी रही है, जरा वो भी जान लीजिए। साल 1952 से जरा शुरू करते हैं। 1952 में 25 मुसलमान सांसद चुन के आए और जो उनका शेयर रहा मुसलमान सांसदों का टोटल सांसदों में वो 5.11 है। इसके अलावा जब आप आगे बढ़ेंगे तो 1957 में 25 से घटकर 23 हो गया, फिर 62 में 26 हो गया। लेकिन एक साल 1980 का ऐसा है जब यह आंकड़ा बड़ा ही ड्रामेटिकली बढ़ा है। 49 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मुसलमानों के चुनकर आए। अब इस साल ऐसा क्या हुआ और वो जो उनका शेयर था वो 9.9 से ज्यादा हो गया और उसके बाद फिर यह सिलसिला घटता रहा और साल 2024 में कुल 24 एमपी चुन करके पार्लियामेंट में पहुंचे हैं और जो शेयर है वो घट करके 4.42 पर आ चुका है। फिरोज साहब जरा आप समझाइए ये, अगर आप बता पाएं कि साल 1980 में ऐसी क्या बात हो रही थी जो उससे पहले नहीं थी, जो उसके बाद अब नहीं है, जो मुसलमानों के फेवर में उस वक्त थी। देखिए, अगर आप पूरी हॉलिस्टिक सिचुएशन देखेंगे तो उसमें जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट था, जो एक तरह से लोगों का जो खुशहाली थी, उसमें ये सब चीज़ें, जो पोलराइजेशन का जो पॉलिटिक्स था, लोग उसको बिल्कुल नकार करके और डेवलपमेंट की ओर सोच रहे थे। उसमें हिंदू मुसलमान का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। लेकिन ये जैसे जैसे पोलराइजेशन का जो इफेक्ट हुआ, जो हम एक कहते हैं कि साहब वी हैव ए सेकुलर स्टेट, वी हैव ए सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन, बट द सोसाइटी एज ए होल हैज बिकम कॉम्युनल। बिकॉज ऑफ दैट द पोलराइजेशन से जो है ये सारा जो रिप्रेजेंटेशन डिक्लाइन होता चला गया। और ये जब तक डिक्लाइन होता रहेगा, जब तक कि हम देखते हैं कि खास तौर से स्टेट, अगर स्टेट खुद अगर हॉस्टाइल हो जाए माइनॉरिटी के प्रति, तो ये सिचुएशंस बहुत गंभीर है, वो नेशनल इंटरेस्ट में भी नहीं है। और आज के डेट में हम देखते हैं, जैसे मैंने आपको देखा कि एक हमारे जो रंगनाथ मिश्रा कमीशन को हम लोगों ने, रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने एक ऐसा फार्मूला दिया जिससे एक होलिस्टिक सोसाइटी इंडिया का बन सकता था, जिसमें यहाँ तक कि शेड्यूल कास्ट अनटचेबिलिटी कॉन्सेप्ट भी गायब हो सकता था। उसको लोगों ने फिर से स्टेटस को करने के लिए वो मोदी जी ने या गवर्नमेंट ने, आज के प्रेजेंट गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज किया उस कमीशन के साथ, दिस इज रॉन्ग, वी डू नॉट अडेयर टू दिस काइंड ऑफ रिकमेंडेशन। और यही नहीं, उसको अंडू करने के लिए केजी बालाकृष्णन कमीशन भी बैठा दिया कि उनका रिपोर्ट आया, हम कहेंगे साहब ये रिपोर्ट गलत है। तो इस तरह की चीज़ों से जब तक आप पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स करेंगे, आप नेशनल इंटरेस्ट नहीं सोचेंगे। अगर एक कोई खालिस्तान का मूवमेंट उठाता है तो वो वो टेररिस्ट हो जाता है। आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो आप नेशनलिस्ट हो जाते हैं। तो ये डाइकोटमी में और ये जो पोलराइजेशन का जो पॉलिटिक्स है, आप जब तक टोटल नेशनल इंटरेस्ट में नहीं सोचेंगे कि भारत ही एक हमारा देश है और हम भारत के हैं और हम भारतीय हैं, अनलेस दैट कॉन्सेप्ट कम्स, आप देखें कि आपको मैं एक बताता हूँ, एक हमारा फ्रेंड जेएनयू में पीएचडी कर रहा था, जापान गया वहाँ पे एक रिसर्च के लिए। एक केवल उसका क्वेश्चन था कि व्हाट इज योर एम्बिशन। उसका सब पूरे स्टूडेंट का आंसर था टू सर्व द नेशन। हमारा तो आज आएगा तो हम इंजीनियर, डॉक्टर और दुनिया भर की बात करेंगे, लीडर बनेंगे, कास्ट के लीडर बनेंगे, लेकिन हमारा नेशनल इंटरेस्ट में जो है जहाँ तक सवाल है, लोगों का अभी भी नेशनलिज्म पे जहाँ तक सवाल है, वो लोगों का अभी भी बहुत उस पर जो है बहुत डाइल्यूटेड ओपिनियन है।